तो पावर ट्रांसमिटेड बाय स्ट्रिंग इन ए साइन वेव। तो आपकी वाई दे रखी है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट है। ठीक है, तो आप इसमें से निकाल लिए साइन वेव की मोस्ट जनरल इक्वेशन। वो आपको पता है कि अगर t इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल की जीरो है यहाँ पे डिस्प्लेस, कुछ और होगा तो आप सब हैंडल कर सकते हैं, बहुत हो चुका है। ठीक है ना। तो अगर आपको साइन वेव की इक्वेशन ना दी हो और इस तरह की इनिशियल कंडीशन दी हो और सीधे पावर पूछी हो, तो आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं इक्वेशन बनाना। ठीक है ना। और फिर आप इंस्टेंटेनियस जूल पर सेकंड क्रॉसिंग एट एनी पॉइंट इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखो दिक्कत तो नहीं आती किसी को डेल वाई में डेल एक्स करने में, कि एक्स के रिस्पेक्ट में बाकी ओमेगा टी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये माइनस के ए आ जाएगा, माइनस के बाहर आ गया। ठीक है, और इधर से क्या था आपका, ये आ गया डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस के आ गया, डेल वाई बाई डेल टी में ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को उठा के इसमें रख दीजिए आप। देखो कितना आ गया, इस तरह से बन गया। तो ये आपकी वही इंस्टेंटेनियस बन गई बेटा। दिस इज द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसमिटेड एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, पर्टिकुलर पोजीशन पर पर्टिकुलर टाइम से। बेटा ये आपको कहीं नहीं मिलता है, ये सब जो मैंने एनर्जी का इतना एनालिसिस करा दिया ना, बट आपके पैकेज में है, फिर दिक्कत आती है। ठीक है ना। तो इसलिए आप पढ़ोगे तब आपको एकदम लाइन से क्लियर रहेगा। जो मैंने शुरू में इक्वेशंस भी निकलवाई है वो भी बहुत बच्चे घूमते रहते हैं फिर उस। ठीक है ना। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ट्वेल्थ में कि आप वो सोचे सर ये नहीं आता एनर्जी वाला पार्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें आगे तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, वो रेजोनेंस कॉलम और वो सब तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, क्वेश्चन भी एकदम सीधा। ठीक है, बट ट्वेल्थ में ऐसा ना करें कि आप ये नहीं आया आप लेके घूमते रहें। ठीक है ना। जब भी दिक्कत लगे आगे भी, तो पहले वीडियो देख लेना इसका। ठीक है ना, फिर मेरे पास आना कि सर ये वाला नहीं है। ट्वेल्थ में जब भी रिवाइज करें। हाँ, तो क्या आगे इसमें सब क्लियर है आपके। पर्टिकुलर पोजीशन पे पावर पूछ ले आपसे, चाहे से एनर्जी पूछ ले या फिर एवरेज पूछ ले, तो एवरेज क्या है आपको पता है, इसकी एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड कितनी होगी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसकी एवरेज वैल्यू 1/2। ठीक है, तो हेंस एवरेज पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पॉइंट। Average power transmitted from left to right across a point at a particular position कितनी आ जाएगी, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई टू आ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई टू आ जाएगी। म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई टू, ये एवरेज पावर आ गई। तो अब देखो कितना डिफरेंस आया, एक बार चेक करो। पहले वाला इसको नीचे लिख दो, उसके आपने जो पहले लिखा था साइन वेव के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू लिखी थी आपने। ठीक है ना। पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड क्या लिखी थी, रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू लिखी थी। और यहाँ पर कितनी आ रही है, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई टू आई। म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई टू, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कभी नहीं बता रहा कि इंस्टेंटेनियस है या पावर पूछिए गया है, पावर क्रॉसिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन साइन यू, तो फिर आंसर ये है ना, फिर उसमें नहीं पढ़ेंगे कि इसने बताया नहीं कि एवरेज है या नहीं है। ठीक है, आइडियली लिखना चाहिए उसको कि एवरेज पावर क्रॉसिंग एट एनी पॉइंट, तो फिर आपका आंसर यही है। एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो ये बोल दे आपको कि सेम मीडियम में चल रही हैं, सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो सेम मीडियम में म्यू और वी तो सेम हो जाएगा, रस्सी का स्पीड भी वही हो जाएगी, म्यू भी वही हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, यहाँ ध्यान रखना मैंने टी को देखो कैसे रिप्लेस किया, क्लियर है ना, स्पीड वाले फार्मूले से रिप्लेस किया है टी को, म्यू इंटू वी स्क्वायर। तो ये अपने आप बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म में आ गया। तो एवरेज पावर क्रॉसिंग एट ए पर्टिकुलर पोजिशन इन साइनोसॉइडल वेव कितनी है, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई टू। यहाँ तक बेटा